मैं नोएडा रहता हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि यार पुणे में क्यों जाऊं, मैं नोएडा के आसपास के एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करूं। तो क्या ग्राहक को एज पर रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत यहाँ से बैठ के पुणे में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान? अब पुणे इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब, उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है पुणे इंडिया का। उसी में ही हमारे पास दो तरह के आईटी पार्क्स है, एक आपका ईस्ट पुणे में आता है और एक वेस्ट पुणे में। लोगों को जो इन्वेस्ट करना है जिसका बजट 1 करोड़ तक का है, तो पुणे इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छा, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि सिंह है और अभी प्रॉपर्टी चालीसा के अगले अंक में अभी आप एक नई सीरीज में हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने डेवलपर शाहपुर जी पोलन जी के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, जो कि पुणे से चलकर अभी नोएडा आए हुए हैं और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के विषय में हमसे डिस्कशन किया। तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि आज पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये शाहपुर जी पोलन जी कौन है, ये किस तरीके का डेवलपर है, पहले इन्होंने क्या क्या किया हुआ है और आगे इनकी क्या प्लानिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। मेरे साथ ध्रुव धवन जी है। ध्रुव धवन जी, स्वागत है हमारे दर्शकों के चैनल पे। तो सर, मुझे ये बताएं कि आपका जो ये शाहपुर जी पोलन जी डेवलपर है, ये क्या है? ये मतलब हमारे दर्शक अभी समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए हैं। सो शाहपुर जी पोलन जी इज 160 ईयर ओल्ड कंपनी, 160 साल पुरानी कंपनी है। सो हम पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, फिर उसके बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स बने। सो वी हैव 16 ग्रुप कंपनीज अंडर अस। एपकॉन्स है, वी हैव फोरविल, देन यूरेका फोर्ब्स, शाहपुर जी पोलन जी रियल एस्टेट, शाहपुर जी पोलन जी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। सो ये सारी 16 ग्रुप कंपनीज आती हैं अंडर वन अम्ब्रेला फॉर शाहपुर जी पोलन। ओके। 49,000 एम्प्लॉय बेस है। इंडिया में ही हमने लगभग 200 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट कर चुके हैं इन रियल एस्टेट में। ओके। प्लस इफ यू टॉक अबाउट सम की लैंडमार्क्स, कुछ हमने बहुत ही अच्छे लैंडमार्क्स बनाए हैं सिंस 1865। मुंबई में जो इट मींस कि 1865 से आप हम अभी प्रेजेंट हैं। हैं। सो 1865 में हमने मुंबई में मलाबार हिल रिजर्वॉयर बनाया। तो आज मुंबई में जो पानी आता है, इट कम्स थ्रू दैट पर्टिकुलर रिजर्वॉयर। उसके बाद हमने द पैलेस ऑफ सुल्तान ऑफ ओमान 1975 में हमने बनाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन मुंबई वाज डन बाय अस। यहाँ पे जो गुड़गांव में ट्रम्प टावर है, उसका कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। भाराकंबा रोड मेट्रो स्टेशन जो आपका न्यू दिल्ली में, दैट कंस्ट्रक्शन वाज डन बाय अस। साइबर सिटी इन गुरुग्राम, द डेवलपर इज डिफरेंट बट द कंस्ट्रक्शन वाज डन बाय शाहपुर जी पोलन। प्लस अगर आपने चेनाब रेलवे ब्रिज के बारे में सुना होगा, जो कि पूरे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज है, इट इज डन बाय शाहपुर जी पोलन जी। इट मींस कि मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि आपने ओवरसीज में भी काम किया हुआ है जी, और इंडिया के लगभग जितने भी बड़े सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े प्रोजेक्ट्स है, उसमें आपने डेवलपमेंट किए हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ऋषि जी, काफी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स का यूएसपी रहता है कंस्ट्रक्शन डन बाय शाहपुर जी पोलन। ओके। और काफी सारे कस्टमर्स दूसरे डेवलपर्स का प्रोजेक्ट भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो शाहपुर जी पोलन जी कर रहा है। तो वी आर पायनियर, वी आर लीडर इन कंस्ट्रक्शन, वी आर नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी से जो जर्नी स्टार्ट हुई, तब डेवलपिंग में भी आप आ गए? डेवलपिंग में भी आ गए। हमने सोचा कि भाई अब दूसरों का घर बना रहे हैं, दूसरे डेवलपर्स का घर बना रहे हैं, तो अपना भी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट होना चाहिए। तो रियल एस्टेट डेवलपर में अपना पहला प्रोजेक्ट हमने कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया था जॉयविल हावड़ा से, विच इज इन कैलकाटा। फिर हमने शुरू किया पुणे में, विच इज हिंजेवाड़ी लोकेशन। विरार में हमने शुरू किया, विच इज इन मुंबई लोकेशन। ये साइमल्टेनियसली 2-3 महीने के गैप में हमारे ये प्रोजेक्ट्स बने। फिर ये कब से शुरू हुई है जर्नी? ये शुरू हुआ लगभग 2018 के आसपास। तो मतलब इट मींस कि हम ये समझ सकते हैं कि शाहपुर जी पोलन जी की हिस्ट्री 1865 से स्टार्ट हुई है और नाउ इन रियल एस्टेट डेवलपर एज ए डेवलपर 2018 में इन्होंने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। जी। इनके पीछे जो रियल एस्टेट की बॉडी है, इनके पीछे कौन लोग हैं? So basically, when we talk about the real estate body, शाहपुर जी पोलन जी जो है, as we know that it is owned by Shahpur Mistry and Polan Mistry. So Venkateshwar, he is the CEO. So उनके नीचे हमारे, ये is a group CEO basically of SPRE.
Then we have Sriram Mahadevan and Sumit Sapru who takes care of the entire SPRE portfolio. तो दो business unit में divided है शापू जी, पालू जी. So हमारे Sriram Mahadevan जी हैं and Mr. Sumit Sapru, they are the CEOs of the company. And then उनके under different projects. The real estate vertical. The real estate vertical. Real estate vertical, it's a depend upon commercial and residential. So we have commercial properties also. We have residential properties as well. तो ज्यादातर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं. ज्यादातर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपकी टिकट साइज क्या रहता है, क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में तो टिकट साइज काफी हाई हो रहा है. करेक्ट. तो हमारा आपका जो है पुणे या आपने बताया था मुंबई कोलकाता वगैरह, तो वहाँ पर टिकट साइज क्या होगा, किसकी आम लोगों को सबसे. की बात करूँ तो पुणे में मेरी टिकट साइज स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 65-70 लाख से शुरू होके लगभग 5 करोड़ तक जाता है. ओके. सो ये डिफरेंट अपॉन अलग क्या कार्पेट एरिया है, क्या उसका लोकेशन है. सो 65 लाख से लेकर आप मान के चलिए 5 करोड़ तक. पुणे के प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका? सो पुणे में मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो दो जगह पे है. वन इज ईस्ट पार्ट ऑफ पुणे, अनदर इज वेस्ट पार्ट ऑफ. ओके. नाउ ईस्ट पार्ट ऑफ पुणे, वेस्ट पार्ट ऑफ पुणे, दोनों जगह पे ज्यादातर रियल एस्टेट डेवलपमेंट होता है और वहीं पर ही हमारा प्रोजेक्ट है. तो जो ईस्ट पुणे है उस प्रोजेक्ट का नाम है जॉयविल हड़पसर. जॉयविल हड़पसर. हड़पसर इज द नेम ऑफ द लोकेशन. जॉयविल इज अ ब्रांड नेम. तो जॉयविल हड़पसर पूरे प्रोजेक्ट का नाम है. ये पुणे ईस्ट में, ये पुणे ईस्ट में आता है, जहाँ पे इसकी पुणे ईस्ट में जॉयविल के नाम से प्रोजेक्ट है और हड़पसन वाला एरिया में. करेक्ट. ऐसा समझ सकते हैं ना? ऐसे समझ सकते हैं. इजी लैंग्वेज में मुझे. बिल्कुल. इसमें साइज हम क्या क्या लेकर आए? सो इसमें साइज पुणे में जब हम बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट द कार्पेट एरिया. सुपर बिल्टअप एरिया या सेरेबल एरिया जो नॉर्थ में चलता है, वैसा वो कॉन्सेप्ट नहीं है. तो हम कारपेट की बात करें तो वी हैव कारपेट फॉर अ 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 595 स्क्वायर फीट. ओके. और वो जाता है 707 स्क्वायर फीट. ओके. ये कारपेट एरिया. ये कारपेट एरिया. तो हम सिर्फ कारपेट एरिया की बात. मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये 3 तरीके के एरिया होते हैं रियल एस्टेट में. एक सुपर होता है, एक बिल्टअप एरिया होता है, एक कारपेट एरिया होता है. तो ध्रुव जी उस कारपेट एरिया का डिस्कशन कर रहे हैं, जिस एरिया को एक्चुअल में ग्राहक को मिल जाता है जो एरिया. ऐसा हम समझे? बिल्कुल. तो वो कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं अपने पुणे वाले प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सापुर जी और कोलन जी जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं. इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने कारपेट एरिया 595 स्क्वायर फीट से लेकर 595 स्क्वायर फीट से लेकर 707 स्क्वायर फीट 707 स्क्वायर फीट तक का एरिया कारपेट एरिया आप लेकर. कारपेट एरिया. इसकी कॉस्ट कितनी होगी? सो ये आपका शुरू हो जाता है 65-66 लाख से लेके ये लगभग जाता है 89-90 लाख रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कारपेट ले रहे हैं. नाउ ये आपका जो है ऑल इंक्लूसिव प्राइस है. अभी आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, ये सब का पैसा जो है वो जोड़ते नहीं है. वो सिर्फ अग्रीमेंट वैल्यू की बात करते हैं, ईटीसी आईटीसी की बात करते हैं. पुणे में हम जो पैकेज की बात करते हैं, जैसे मैं आपको 66-65 लाख का प्राइस बता रहा हूँ, ये ऑल इंक्लूसिव पैकेज है. इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, क्लब हाउस मेंबरशिप, कार पार्किंग. नॉर्थ इंडिया की तरह कोई जिग-जैग नहीं है कि ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं. कभी गवर्नमेंट के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे नहीं. आपने एक सिंगल विंडो बना दिया है कि मेरी XYZ प्राइस है. इस प्राइस पे आप लॉक कर सकते हैं. मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा ध्रुव जी कि रियल एस्टेट मतलब मई 2016 के बाद लगभग चेंज सा हो गया है ड्यू टू रेरा. तो क्या पुणे में भी रेरा एप्लीकेबल है आपके? सो रेरा बिल्कुल एप्लीकेबल है. इनफैक्ट पूरे इंडिया में महाराष्ट्र का रेरा ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कस्टमर सेंट्रिक है. What is the big difference between Maharashtra RERA and UP RERA? मैं कंपैरिजन करूँ. Yes. So महाराष्ट्र और यूपी रेरा और हरियाणा रेरा की भी अगर हम बात करें, so महाराष्ट्र में 10% पेमेंट करने के बाद बिल्डर इज नॉट अलाउड टू टेक अ सिंगल रुपी फ्रॉम द कस्टमर जब तक उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ना हो जाए. सो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 10% पेमेंट होने के बाद वो मैंडेटरी हो जाता है कस्टमर को रजिस्टर करने. ओके. वो सेल डीड बन जाता है. यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे क्या होता है? बिल्डर बाय एग्रीमेंट और लास्ट में जाके हमको प्रॉपर्टी मिलती है, फिर रजिस्ट्री कराते हैं. सो इसलिए वहाँ पे आपका सेल डीड पहले ही बन जाता है. सो दूसरा आपका यहाँ पे डिफरेंस ये है कि महाराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया के ऊपर बात करता है. हम यहाँ पे सुपर बिल्डअप एरिया, सेलेबल एरिया पे बात करते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया की ही बात की जाती है. और महाराष्ट्र जो है, महारेरा जिसे हम बोलते हैं, इट इज वेरी मच कस्टमर सेंट्रिक.
कि वो कस्टमर की ज्यादा सुनता है, बिल्डर की कम सुनता है, इसलिए यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट भी काफी होती है पूरे महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली इन पुणे, क्योंकि पुणे में टिकट साइज आपका कम है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी, मतलब लाइक इन्वेस्टमेंट काफी लोग करते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स, कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम बहुत अच्छा है। 5 से 6% आपको रेंटल इनकम मिल जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं बस एक चीज समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन मेरे जो दर्शक हैं वो आपके पॉइंट्स को पकड़ना चाहेंगे। मैं उसको थोड़ा सा सरल भाषा में कोलैबोरेट करता हूँ कि जैसे आपने 2-3 बातें करी थी, रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन और रियल एस्टेट के जो ट्रांसपेरेंसी है महाराष्ट्र रेरा का, तो रेरा का जो रेरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग रेरा गाइडलाइन अगर मैं देखूंगा कस्टमर सेंट्रिक, तो महाराष्ट्र रेरा है। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। और अब दूसरा पॉइंट आते हैं कि आपने बात करी थी कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो ये क्या होता है कैपिटल एप्रिसिएशन? तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है कि जितना आप पैसा डाल रहे हो वो कितना अप्रिशिएट कर रहा है, कितना हर साल वो उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पुणे का जो आपका महाराष्ट्र और पुणे वाले एरिया में, तो हमारे पिछले रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो लगभग कितने परसेंट का? 12 से 13% आपका हर साल बढ़ा है। ओके, सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऋषि जी। हमने 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जॉयविल हड़पसर एनेक्स का। ओके, ये पूरा 210 अपना ही था, शाहपुर जी हाँ, शाहपुर जी का। Okay. 210 एकड़ का बड़ा सा टाउनशिप है। ये लैंड हमने एक्वायर किया था 1936 में डेढ़ माधवराव सिंधिया से। उसी में ही हमने 21 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाया, उसमें अभी हम कुछ टावर्स को हम डिलीवर कर चुके हैं। हमने वहाँ पे 1 BHK शुरू किया था 33 लाख से, आज उसका प्राइस हो गया 60 लाख रुपीस। 33 to 60 लाख का प्राइस हो गया 4 साल में। कितने ड्यूरेशन में? 4 इयर्स। तो 2020 में हमने ये तो 100% का ग्रोथ, 100% का ग्रोथ हो गया। हम फिर भी कस्टमर्स को बोलते हैं कि बेयर मिनिमम साल भर 12% तो आपका होगा ही होगा, मतलब हर महीने 1% का आपका इंक्रीमेंट रहेगा ही रहेगा। तो क्या ये तो रहा कैपिटल एप्रिसिएशन का। तो क्या मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास रिच एक्सपीरियंस है और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग है, क्या रियल एस्टेट में एक आम कस्टमर को, क्योंकि लोगों के अंदर रियल एस्टेट में जब बदलाव आ रहा था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि सबसे पहले लोग अपने लोकल एरिया में ही प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते थे। करेक्ट। फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर कुछ डेवलपमेंट आई, कुछ चीजें आई, तो लोग मेट्रो सिटी में प्रॉपर्टी खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो क्या मेट्रो सिटी का ग्राहक या हमारे बिहार जैसे स्टेट का ग्राहक या यूपी जैसे स्टेट का ग्राहक, उन जिनके पास पैसा है, जो दो चीज चाहते हैं, एक चीज तो चाहते हैं कि उनकी पूंजी जो है वो परसेंटेज में ग्रोथ करे, 12%, 15%, 20%, 50%, 100% तक ग्रोथ करे, मतलब उसके पैसे ग्रोथ करे, वो इन्फ्लेशन की मार को ना झेलें। और दूसरा, उनके दिमाग में एक चीज बात ये रहती है कि जब उनका पूंजी ग्रोथ करे तो उसके साथ साथ अगर वो कंटिन्यू कर लेते हैं तो उनको रेंटल इनकम आए, क्योंकि रहने के लिए तो लोगों को एक ही घर है। मैं नोएडा रहता हूँ तो मैं तो चाहूंगा कि यार पुणे में क्यों जाऊँ, मैं नोएडा के आसपास के एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट करूँ। तो क्या ग्राहक को एज पर रेरा गाइडलाइन के अंतर्गत यहाँ से बैठ के पुणे में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई होता है। आप एक ही जगह पे अपना पैसा मत डालिए। अगर आपने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीद ली अपने होम टाउन में, आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे दोबारा से मत खरीदिए। अभी दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, प्राइस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। अब मेरे को एक अच्छे ब्रांड में पैसा डालना है तो मैं कहाँ डालूं और कौन से शहर में डालूं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मिल नहीं रहा है। और मुझे अगर टियर 1 टियर 2 सिटी में चाहिए जहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, जहाँ पे आईटी हब्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे मुझे रेंट बहुत अच्छा मिलेगा, जहाँ पे मेरा कैपिटल बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करेगा, तो वो सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो होता है कि जहाँ पे आईटी हब हो। अब पुणे इज इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब, उसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है इंडिया का। उसी में ही हमारे पास 2 तरह के आईटी पार्क्स है, एक आपका ईस्ट पुणे में आता है और एक वेस्ट पुणे में आता है। तो इसलिए जो काफी लोगों को जो इन्वेस्ट करना है, जिसका बजट 1 करोड़ तक का है, तो पुणे इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छा। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म कि मैं 1 साल नहीं, रियल एस्टेट जो है इसे ही लॉन्ग टर्म क्योंकि रियल एस्टेट जरूर आपको 3 साल से 5 साल की वेटिंग मांगती है और रखना भी चाहिए। 1 साल में अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ से निकलना है, 2 साल में निकलना है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। 5 साल का अगर विजन लेके चलते हैं तो वो आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता है। नाउ पुणे
क्यों करना चाहिए? नंबर वन रीजन इज दैट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशन हब ऑफ इंडिया, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। नंबर टू, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी हब ऑफ इंडिया। नंबर थ्री, क्लाइमेटिक कंडीशन इन पुणे इज क्वाइट प्लेजेंट। आप मानेंगे नहीं ऋषि जी, the average temperature there in Pune is somewhere between 20 to 25 degrees Celsius throughout the year। पूरे साल में 20 से 25 डिग्री रहता है। ओके। ना यहाँ पे ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है। और पॉल्यूशन का भी चक्कर। पोल्यूशन, AQI क्या है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आप सभी जानते हैं आजकल AQI क्या हो रहा है, लेकिन पुणे में AQI always varies between 50 to 70, उससे कम ही रहता है। So you can breathe fresh air। जैसे ही जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि भाई ताज़ा ताज़ा हवा आ रही है, you will breathe fresh air। वहाँ पे आसपास काफी सारे हिल स्टेशन है, बुलशी, महाबलेश्वर, लोनावला, खंडाला, कोटकल, ये सारे हिल स्टेशन जो है वो पुणे के इर्द गिर्द है, विद इन द रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स। इसकी वजह से वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी है। तो इसलिए काफी सारे इन्वेस्टर्स जो है वो पुणे में इन्वेस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ये सारे टिक मार्क हो जाता है। और नाउ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि आप भी सोचोगे कि अब मैं यहाँ नोएडा में बैठा हूँ, पुणे में मैंने प्रॉपर्टी खरीद तो ली, लेकिन उसको रेंट पे कौन चढ़ाएगा? मुझे कोई ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, मेरे को कुछ मेरे को पुणे जाना पड़ेगा, मुझे उसका इंटीरियर करवाना पड़ेगा। मेंटेनेंस का चक्कर है, बहुत सारी चीजें जो नॉर्थ इंडिया में लोग फेस करते हैं। लेकिन we as a Shahpur Ji Palon Ji, we as one of the big brands in Maharashtra, we help our investors in renting out the apartment also। Okay. Yes, we have a tie-up with a third party। आपको बस 1-2 महीने पहले हमारे को इंटीमेशन देना है कि ध्रुव दैट मुझे अपना घर रेंट पे चढ़ाना है, तो हम आपको हेल्प करेंगे रेंटिंग आउट द अपार्टमेंट विदाउट चार्जिंग। क्या रीसेल में भी आप हेल्प करते हैं? तो रीसेल में भी हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं कस्टमर्स जो रेडी टू मूव इन, क्योंकि पुणे में क्या है, जनरली आपका प्रोजेक्ट लॉन्च में ही बिक जाता है। तो लॉन्च में बिकने के टाइम पे फिर कुछ ऐसी कुछ इन्वेंट्रीज रह जाती हैं जो थोड़ा डेड इन्वेंट्री कह सकते हैं उसे, या बोल सकते हैं कि भाई वो इन्वेंट्री बिकी थी, तो वो आपका जनरली वो लोग प्रेफर नहीं करते। नॉर्थ इंडिया के लगभग, ईस्ट इंडिया की बात करूं या नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ऐसे फैमिली हैं जिनके बच्चे पुणे पढ़ने के लिए जाते हैं, बिल्कुल आईटी में जॉब कर रहे हैं। ऐसा मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ लगभग हमारे कई सारे पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं पुणे में ऑलरेडी। बहुत भर के हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बिहार, यूपी, वहाँ पे आपको 50 to 60% जनता सारे के सारे माइग्रेंट्स मिले। ओह ग्रेट। 50 to 60%। इन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतरीन अवसर है। और अच्छा, इसमें इनको मतलब मैं अब इसको कट शॉर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अगले अंक में आपको सिर्फ शाहपुर जी और पोलन जी के विषय में बात करूंगा कि वो कितना बड़ा डिटेल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहता हूँ गुरु जी, कि अगर कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो बिहार के किसी क्षेत्र में बैठा हुआ है, उनके पास पैसे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेविंग आपको पता है कि बी क्लास के शहरों में होती है। बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर में तो 90% लोग लोन पे जिंदा होते हैं, EMI पे जिंदा होते हैं, लेकिन बाहर के जो हमारा स्टेट है, बिहार हो गया, पूर्वांचल का एरिया हो गया, या और भी जो आउटसाइडर हैं, उनके पास सेविंग की कैपेसिटी अच्छी होती है, और सेविंग की कैपेसिटी में वो अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को ऐड कर सकते हैं। और रियल एस्टेट को ऐड करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए, थ्रू रियल एस्टेट, थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन या थ्रू ROI रेंटल इनकम बनाने के लिए, तो किस बजट में, और एकदम बिल्कुल क्रक्स बताइएगा कि इतना एरिया इतने रुपए में उनको मिल सकता है, और आपके पास जो प्रोजेक्ट है उसमें वो कितने रुपए दे डालकर EOI अपना स्लॉट बुक कर सकता है। तो देखिए, हमने अभी रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुणे में ना इट इज ऑल अबाउट लॉन्चेस, तो लोग जो है वो लॉन्च में लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा समय मिल जाता है पेमेंट करने का, और मार्केट प्राइस से थोड़ा सस्ता मिलता है। राइट। अभी जो हम प्रोजेक्ट एक नया लॉन्च कर रहे हैं हड़पसर साइड में, ईस्ट पुणे साइड में ही, हमने वहाँ पर एक टावर लॉन्च किया है जिसमें 2 BHK जिसका कारपेट एरिया है 595 स्क्वायर फीट। ये एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसका रेंट आपको काफी अच्छा मिलता है, टिकट साइज भी कम है, बॉक्स प्राइस कम है, और रेंट आपको काफी अच्छा मिल जाता है। तो 595 स्क्वायर फीट का जो कारपेट है वो लगभग आपका शुरू हो जाता है 74 लाख के आसपास।
इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे डिस्काउंट्स भी हैं जो हम 1-to-1 डिस्कस मतलब 75 लाख के अंदर में ही आप, हाँ, और इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, क्लब हाउस, मतलब ऑल इंक्लूसिव 75 ले सकते हैं। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ओके, इसके लिए कितना ईओआई का रकम हम ले रहे हैं? सो अभी हम इसके लिए 1 लाख रुपए का ईओआई ले रहे हैं, जिसका हम अलॉटमेंट बहुत जल्द करने वाले हैं। सो 1 लाख का ईओआई दीजिए और हम आपका यूनिट की अलॉटमेंट कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ यूनिट है? सो अगर हम इस पर्टिकुलर टावर की बात करें तो लगभग 160 यूनिट है। तो मतलब मेरे 140 करोड़ की आबादी और इतनी इंडियन फैमिली में मात्र 160 लोगों को ही ये मिलने वाला है। मात्र 160 कोई, और जिनका चेक आ जाएगा, इनकेस अगर आपके पास ज्यादा चेक्स आ गए तो फिर अलॉटमेंट के माध्यम से आप इसको, अलॉटमेंट के माध्यम से। तो मतलब जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अपना ईओआई लॉक करने के लिए 1 लाख रुपए का मिनिमम अमाउंट इसमें जमा कर सकते हैं। और लगभग हमारे हिसाब से अगर वो अगले 48 महीने में आप इसको देंगे प्रोजेक्ट को बनाकर, 4 साल में, 4 साल में ये प्रोजेक्ट आपको बन के मिलेगा। इसमें लोन की भी सुविधाएं होगी। सो हाँ, जनरली आपने सुना होगा दिल्ली एनसीआर में 80% तक लोन मिलता है, राइट, 20% आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। राइट। इस केस में आप 10% आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, 90% जो है वो आपको पूरा खुद को मिलता है। तो मतलब होम लोन, और होम लोन का रेट आपको पता ही है 8 से 10% के 8.5% के आसपास में होम लोन मिल जाता है। और कैपिटल एप्रिसिएशन सर ने एग्जाम्पल के माध्यम से 100% बताया ही है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 12 से 15% कैपिटल एप्रिसिएशन तो आपको मिलना ही मिलना तय है। तो मतलब 1 लाख रुपए की छोटी सी रकम लगा के 2 BHK का वो मालिकाना हक हासिल कर सकता है विद शाहपुरजी पोलनजी ब्रांड के अंतर्गत। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और इसका दूसरा साइज क्या होगा? दूसरा साइज है हमारा 686 का कारपेट है, जिसका लगभग प्राइस आपका 88 लाख के आसपास है। मतलब 1 करोड़ से अंदर है ये? अंदर है। तो उसमें भी लोग ईओआई डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कुल मिला के क्या है कि 2 BHK भी हो गया और दूसरा साइज आपका बड़ा साइज का भी आपको एक मिल जाता है। और इससे भी बड़े साइजेस है? इससे बड़ा है फिर 707 आ जाता है 2 BHK का, जो कि लगभग 92 लाख का रहता है। 2.5 से 2 लाख। अभी आप हमारे हिसाब से बहुत दूर तक तो आप नहीं यात्रा कर पाते हैं, हमारे बिहार साइड अभी नहीं जा पाते हैं। आने वाले टाइम में वहां पर भी अगर अच्छी ईओआई और अच्छी संभावना और अच्छी क्वायरी दिखेगी तो मैं डेफिनेटली ध्रुव जी को आमंत्रित करूंगा कि बिहार के किसी होटल में एक इवेंट के माध्यम से आप लोगों की ईओआई कलेक्ट करें। लेकिन अभी हम इस वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में कहीं ऐसा कोई कैंप वगैरह की लगाया है जहाँ से हम ईओआई ले सकते हैं? बिल्कुल। सो अगर आप गुड़गांव में हमारा ऑफिस है सेक्टर 58 में, सो हम वहाँ पर अपने क्लाइंट्स को अटेंड करते हैं। मैडम गूगल पार्क करके हमारा ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे, तो अगर आप वहाँ आना चाहते हैं वहाँ आ सकते हैं। अगर कोई नोएडा में है, नोएडा के आसपास है, तो 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को हम एक इवेंट कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर फॉर्च्यून होटल में, वहाँ पर हम क्लाइंट्स को अटेंड करेंगे। आप सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आइए और हम उनको वहाँ पर अटेंड करेंगे। 6 और 7 दिसंबर? 6 दिसंबर और 7 दिसंबर। हाँ, 2 दिन इन्होंने कैंप अभी नोएडा एरिया में लगाया है फॉर्च्यून होटल में। तो 2 दिन आप कैंप में आकर भी इनसे मिल सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से मिल के आप अपना ईओआई सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा गुड़गांव में इनका स्टेशन है ही। और ऑनलाइन कोई ऐसी सुविधा है कि कोई हमारा दर्शक देखे तो हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या गूगल मीट, आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है बाहर बैठे हुए देख रहे हैं हमारे चैनल्स को, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि यार मेरे को कोई ऑनलाइन का सुविधा मिल जाए कि आपसे ऑनलाइन संपर्क हो जाए गूगल मीट के थ्रू और आप उसको ऑनलाइन प्रोसेस करवा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल करवा सकते हैं। तो वी आर ओपन फॉर दैट। हम ऑनलाइन वर्चुअल प्रेजेंटेशन देंगे, हम आपको सारा प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, सैंपल पैक देंगे, सब दिखाएंगे और हम ऑनलाइन ही ईओआई को प्रोसेस भी करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी दर्शक इस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दर्शक अपनी क्वेरी हमारे नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बोर्ड लाइन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद शाहपुरजी पोलन जी की टीम आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होके आपकी ईओआई को सबमिट करेगी और ईओआई सबमिशन से लेके टिल पोजेशन तक आपको सारी सर्विसेज शाहपुरजी पोलन जी की तरफ से मिलेगा। सर्विसेज में इन्होंने ऐड किया भी है कि आपको रेंटल के लिए भी नहीं सोचना है, इनकी टीम ऑलरेडी रेंट आउट करवाती है आपकी प्रॉपर्टी को। कई बार रीसेल की करने की नौबत आती है तो इनकी स्ट्रॉन्ग टीम रीसेल भी कराते हैं। जनरली ईओआई में ही बिक जाता है सर अपना। बिल्कुल, सब ईओआई में बिक जाता है। तो अच्छा लगा ध्रुव जी आप आए और हमारे आप
चैनल पे आपने बैठा और इतने अच्छे ब्रांड के लिए आपने बातें करी, और मेरे हिसाब से आपका ब्रांड बहुत अच्छा रहे, आपका भी भविष्य उज्जवल रहे, और आने वाले टाइम में शाहपुर जी पोलन जी के जितने ज्यादा EOI है वो हमारे क्षेत्र से ही आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच।